हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे कि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको समझनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिससे कि आप अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि आप अपनी रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ, उससे आपको समझ में आएगा कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्यों आपके लिए फ्यूचर में जरूरी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि आप अपने ग्रोथ को, अपनी रिटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिससे समझते हैं कि एसआईपी की कथा जिसे मैं बोलता हूँ या फिर एसआईपी की स्टोरीज, जिससे कि आपको समझ आए कि कैसे आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एसआईपी ऑफ स्टोरीज ऑफ एसआईपी के अंदर। यहाँ पर आपको समझना है कि ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान है जिससे कि आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं। हालांकि इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान है जिससे कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट करके आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी जो है एक सिंपल कन्वीनियंट वे है इन्वेस्ट करने का, जो कि फिक्स अमाउंट आपको करना होता है म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, राइट। एसआईपी जो है अनेबल करता है वन टू बाय यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक डे एवरी मंथ, मतलब कि आप बहुत सारी यूनिट्स को स्पेसिफिक मंथ्स में आप बाय करेंगे। एंड सिमिलर टू बैंक रिकरिंग डिपॉजिट, ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, कुछ उस तरीके से ये काम करता है। लेकिन ये रिटर्न जो है मार्केट बेस्ड होती है, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट बनता है। एसआईपी जो है बिल्ड द हैबिट्स ऑफ द सेविंग इनटू द इन्वेस्टर, मतलब कि आपको एक हैबिट बिल्ड करता है कि आप रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट करते रहें, जिससे कि आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ एसआईपी के अंदर राइट एसेट क्लास, मतलब कि पहली स्टोरी ये है आपको जो समझनी है कि राइट एसेट क्लास को हम कैसे चूज करें, कैसे हम सेलेक्ट करें। तो देयर आर थ्री फ्रेंड्स जो स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2003-2004। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, तो ये 2003-2004 का कोई डिफरेंस नहीं है फॉर 20 इयर्स, ठीक है। तो इन्होंने 2003-2004 में 20 साल के लिए 10,000 रुपए स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट करना। फर्स्ट पर्सन जो थे, इन्होंने ये पुजारा जो है, ये स्टार्टेड इन आरडी, मतलब कि रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी। राहुल ने स्टार्ट किया गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हर महीने 10,000 की। एंड जो सहवाग थे, उन्होंने स्टार्ट किया एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, वो भी 20 इयर्स के लिए और 10,000 रुपए महीने की। तो समझते हैं कि 20 साल के बाद तीनों के पास क्या क्या निकल कर आता है। तो पुजारा करके जो है इन्वेस्टेड इन आरडी डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेटेड ऑफ रुपीज 59.98 लाख रुपीज, लगभग इन्होंने 50-51 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस बनाया विद 7% CAGR, राइट। तो 7% का मोटा मोटा इन्हें क्यूमुलेटिव बोनस, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिला है। एंड अगर मैं राहुल की बात करूं तो इन्वेस्टेड इन गोल्ड हैज एक्यूमुलेटेड 82.63 लाख, मतलब कि लगभग 82.5 लाख रुपए का इनको कॉर्पस बन गया है। और जो इनका CAGR है वो लगभग 11.13% का रहा, ठीक है। अगर हम सहवाग की बात करें, इन्वेस्टेड इन एसआईपी हैज एक्यूमुलेटेड 1.17 करोड़ विद 14.04 CAGR, मतलब कि आप देखिए जिस पर्सन ने, सहवाग ने अगर इन्वेस्ट किया एसआईपी के अंदर, तो उन्हें 14% के आसपास की रिटर्न मिली, जो कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट था उनका। एंड उसको सबसे ज्यादा पैसा मिला 1,17 लाख रुपया, ठीक है। अब आपको समझना है कि राइट एसेट क्लास क्या है। राइट एसेट क्लास, आप देखो इन्फ्लेशन जो मार्केट में है 5 से 6% का गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.77%, जो कि एज पर डाटा जो है 13 मार्च 2023 का है। पुजारा ने एफडी में इन्वेस्ट किया था, 7% का यहाँ पर आप देखिए एक्चुअल गेन है, लेकिन रियल में उनको 1.16 का आपका गेन रहा है। एंड अगर राहुल की गोल्ड की बात करें, जहां पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो एक्चुअल जो आपकी थी इन्वेस्टमेंट, वो आपकी रिटर्न थी 11.13% का, लेकिन अगर हम देखें रियल में तो 5.07% का था, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सहवाग की। सहवाग को जो रिटर्न मिली एक्चुअल में 14.04% की मिली है, लेकिन आप अगर हम रियल की देखें तो 8.36% की उनकी CAGR रिटर्न्स थी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको राइट एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हमें समझ आया, इससे मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये निकल कर आती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज द बीट इन्फ्लेशन, कि आप अपनी इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, जिसको हम बोलते हैं कि हर साल जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है इन्फ्लेशन, वो आपकी इंक्रीज हो जाए, राइट, उसको आप बीट कर पाए। तो हिस्ट्री शोज इक्विटी एज अ एसेट क्लास है डोमिनेट इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन।
कि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रन के अंदर आप अपने इन्फ्लेशन को जरूर से इसको बीट कर पाएंगे। हायर द रियल रिटर्न्स, तो आपके रिटर्न्स क्या है, रिटर्न्स माइनस इन्फ्लेशन, तो मोर वेल्थ कैन बी बिल्ड अ लॉन्ग रन। मतलब कि आप अगर वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं स्टोरी नंबर 2, स्टोरी है हमारी सेकंड, जिसको हम बोल सकते हैं स्टार्ट अर्ली। अब स्टार्ट अर्ली के अंदर हमें समझना है, सचिन हैज स्टार्टेड 10,000 रुपीज पर मंथ एट द एज ऑफ 25 ईयर्स एंड इन व्यू टू कंटिन्यू टिल 60 ईयर्स। उन्होंने सोचा कि भाई मैं 10,000 पे इन्वेस्ट करूंगा, 25 साल की मेरी एज है और 60 साल तक मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। आफ्टर लिसनिंग टू दैट, आफ्टर 10 ईयर्स सूर्या स्टार्टेड 25,000, मतलब कि उनके फ्रेंड है सूर्या जिन्होंने 25,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी पर मंथ एट द एज ऑफ 35 ईयर्स इन द व्यू टू कैच द सचिन टू कंटिन्यू 60 ईयर्स। मतलब कि वो चाहते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने तो 10 साल पहले शुरू करा था 10,000 से, लेकिन मैं उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ, 25,000 से शुरू करता हूँ और 60 साल तक ही करूंगा। तो देखते हैं दोनों की फिगर्स कहाँ चली जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सचिन ने स्टार्ट किया था 25 साल की एज पे 10,000 से 60 साल तक के लिए, एंड दूसरी तरफ उन्होंने भी सोचा, सूर्या ने उनकी बात को सुना और 25,000 से इन्वेस्टमेंट किया 35 साल की एज पे और 60 साल तक उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो दोनों के रिटर्न्स में क्या फर्क आता है, चलिए समझते हैं। एट द एज ऑफ 60 ईयर्स सूर्या एक्यूमुलेटेड, मतलब कि जो उनके सेकंड वाले फ्रेंड थे जिन्होंने बाद में स्टार्ट किया था, सो सूर्या एक्यूमुलेटेड 4.71 करोड़, राइट। हिज इन्वेस्टमेंट वैल्यूड ग्रोड बाय 6.28 टाइम्स, मतलब कि अगर हम बात करें तो लगभग उन्होंने 6.25 टाइम्स मल्टीप्लाई किया अपने पैसे को। अगर 1 लाख लगाया था तो 6.25 लाख हो गया, ऐसा कुछ, राइट। तो इन्होंने 6.25 टाइम्स लगभग उनका पैसा मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स सचिन एक्यूमुलेटेड 6.43 करोड़। सचिन ने इन्वेस्टेड जो अमाउंट ग्रो किया था, हिज इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो बाय 15.31% टाइम, सॉरी। तो आप देखो, अगर इन्होंने 1 लाख रुपया लगाया था सचिन ने, तो इनका 15 गुना पैसा बढ़ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं सूर्या की, तो सूर्या का लगभग 6 गुना पैसा बढ़ा है। तो आप सोचो कि भाई आपको अर्ली स्टेज पे अगर स्टार्ट करने के लिए मौका मिल रहा है, आपकी एज अगर अर्ली एज है, तो उस केस में आपको सोचना चाहिए कि भाई मेरे को आज स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो भाई मेरे पास पैसा नहीं है। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं भाई मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन आप सोचो यार, आपने वेल्थ क्रिएट करनी है, अपनी लाइफ के सारे स्टेजेस को पार करना है, तो आप अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। इवन ये चीज आपको आज नहीं बट कल को हो सकता है इसके लिए फेस करना पड़े, ठीक है। तो सचिन हैज एक्यूमुलेटेड 6.47 करोड़, 15 टाइम्स उनका पैसा बन गया, एंड सूर्या हैज एक्यूमुलेटेड 4.71 करोड़ एंड उनका 6.2 टाइम्स जो 6.28 टाइम्स जो है पैसा ग्रो कर गया, राइट। सो यहाँ पर आपको समझ आया मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि इन्होंने 75 लाख लगा के सूर्या ने 4 करोड़ 4.71 करोड़ क्रिएट करी वेल्थ, एंड इन्होंने सचिन ने 42 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 6.43 करोड़ पैसा क्रिएट किया, राइट। तो दोनों का समझ आया आपको, फिगर्स क्या फिगर्स है, कितने टाइम से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और कितना पैसा उन्होंने बनाया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स इन लॉन्ग टर्म, मतलब कि आप जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडिंग से आपका पैसा उतना ज्यादा बन सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट अर्ली टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द कंपाउंडिंग, राइट। बात करते हैं स्टोरी नंबर 3, जो कि है विजडम, अ टेल ऑफ लिटिल एक्स्ट्रा। मतलब कि आपको समझना है कि एक विदुर है और एक कर्मा है, डिसाइडेड टू बाय अ हाउस इन नेक्स्ट 20 इयर्स। मतलब कि दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सोचा कि भाई मैं दोनों फ्रेंड ने सोचा कि मैं 20 साल के बाद एक घर खरीदना चाहता हूँ विद एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ₹1 करोड़। दे हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्टेड इन SIP, ठीक है। सो विद एक्सपेक्टेड जो इन्होंने स्टार्ट किया SIP के अंदर, बट विदुर वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ही वॉज अ मैन विजनरी एज वेल। मतलब कि उन्होंने एक लंबे विजनरी, मतलब एक लंबे सोच के साथ उन्होंने स्टार्ट किया। ही ऑप्टेड फॉर द ईयरली टॉप अप ऑप्शन इन द SIP इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो विदुर था उन्होंने SIP को टॉप अप के साथ लिया, लेकिन जो करना था उन्होंने SIP को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह चलने दिया। तो अब समझते हैं कि इन्होंने क्या किया। Karna has started 10,000 rupees per month on 1st January 2003 and reached at 1 crore, right? In 20 years, as per his expectation, at 12.75 CAGR as on 31st December 2022. अब आप सोचो, करना ने स्टार्ट किया 10,000 से, and Vidur being a little wise added 2,000 rupees per year as a top up, and he reached 1 crore in just
15.54 ईयर्स, राइट। वो 15 साल में अपने जो टारगेट्स थे, उनके गोल्स थे, वहां तक पहुंच गया एट 12.19 CAGR एज ऑन 31st May 2018. In 20 years, he just reached 2 crore plus at 12.37 CAGR as on 31st December 22. मतलब कि जो विधुर था, उन्होंने टॉपअप के साथ स्टार्ट किया, उन्होंने 20 साल के अंदर लगभग 2 करोड़ क्रिएट किया, बनाया, ठीक है। लेकिन जो करना था, उन्होंने 20 साल के बाद लगभग 1 करोड़ बनाया, जो कि आपको दिख रहा है कि भाई इन्होंने स्टार्ट तो दोनों ने सेम टाइम पे किया था, लेकिन एक ने टॉपअप के साथ किया, एक ने विदाउट टॉपअप किया। तो जिन्होंने टॉपअप के साथ किया वो 2 करोड़ बना पाए 20 सालों के अंदर, जिन्होंने विदाउट टॉपअप किया वो सिर्फ 1 ही करोड़ बना पाए, राइट। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि जो विजडम है, जो आपको बुद्धिमत्ता जिसे हम बोल सकते हैं, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में अगर प्लान करना है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे आप अपनी SIP इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते चलो। वो आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड हो सकता है, किसी के लिए 2000 हो सकता है, किसी के लिए 5000 हो सकता है, किसी के लिए 10,000 हो सकता है। तो अपनी टॉपअप को, अपने सुपर टॉपअप, अपना जो टॉपअप का इन्वेस्टमेंट है, उसको आप इंक्रीज करते रहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि आप जल्दी से अपने गोल्स तक पहुंच सकें, राइट। तो बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की। एज अवर इनकम इंक्रीजेस, एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीजेस, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी इग्नोर इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट। हम कई बार ये भूल जाते हैं अपनी इनकम को बढ़ने के साथ साथ कि भाई हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। विद टॉपअप SIP वी कैन सिस्टमैटिक इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट एंड रीच आवर नीड्स सूनर। मतलब कि हम अपने जो नीड्स हैं, अपने इन्वेस्टमेंट की जो जरूरतें हैं, उस तक हम जल्दी पहुंच सके, इसीलिए हम टॉपअप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बात करते हैं स्टोरी नंबर 4 की। अब यहां पर आपको समझ आया, स्टोरी नंबर 4 है हमारी कंसिस्टेंसी, अ टेल ऑफ टाइमिंग द मार्केट, ठीक है। अब 3 पर्सन है, 3 फ्रेंड्स हैं, अमर, अकबर, एंथनी, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है कि इन्होंने क्या किया। स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स अमर, अकबर, एंथनी। 20 years ago, 3 friends Amar, Akbar and Anthony meet and discuss about the right time to invest in the market। मतलब कि वो एक ऐसा टाइम ढूंढ रहे थे जहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं। Anthony believe in SIP, systematic investment plan। Amar and Akbar went timing the market in the investment। मतलब कि वो टाइम ढूंढ रहे थे कि मैं कब इन्वेस्टमेंट शुरू करूं, लेकिन एंथनी को इस विश्वास था, ट्रस्ट था, बिलीव था अपनी SIP के ऊपर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अमर हैज इन्वेस्टेड lump sum of 1.2 lakh rupees every year, लोएस्ट सेंसेक्स वैल्यू। मतलब कि जब सेंसेक्स सबसे ज्यादा कम होता था पूरे साल में, उस टाइम पे अमर ने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किया मार्केट के अंदर, ठीक है। एंड गॉट अ CAGR ऑफ 13.27% का, मतलब, ठीक है। अकबर ने वही सेम चीज हाईएस्ट सेंसेक्स के टाइम पर इन्वेस्ट किया, 1,20,000 रुपए एवरी ईयर, एंड गॉट अ CAGR ऑफ 10.24% का। मतलब कि इनको थोड़ा सा कम मिला CAGR परसेंट कंपेयर टू द अमर, ठीक है। एंथनी की बात करते हैं। एंथनी स्टार्टेड मंथली SIP ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम नवंबर 2003 एंड गॉट अ CAGR ऑफ 11.68%। अब आप तीनों का अगर हम कंपैरिजन देखें कि किसका ज्यादा बेनिफिट था, किसका नहीं था, तो यहां पर आप देखिएगा CAGR ऑफ अमर इज 13.27 बिकॉज उन्होंने लोएस्ट सेंसेक्स के टाइम पे इन्वेस्ट किया था। अकबर ने CAGR जो गेट किया वो 10.24% किया, जो कि हाईएस्ट था, जिस टाइम पे सेंसेक्स सबसे हाईएस्ट था उस टाइम पे इन्वेस्ट किया लमसम। एंड एंथनी ने SIP में इन्वेस्ट किया एंड गॉट द 11.68% ऑफ CAGR, राइट। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, वी शुड बी कंसिस्टेंट एंड सिस्टमेटिक इन आवर अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो मीनिंग फॉर द मार्केट टाइमिंग टू अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ मार्केट। मतलब कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने कॉन्टिन्यूसली SIP इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंटली देते रहना चाहिए। सेव योर टाइम एंड एनर्जी, SIP विल टेक केयर ऑफ यू द रेस्ट। SIP सब कुछ आपका देख लेगी अगर आप इसमें रेगुलर इंटरवल्स में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं तो, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ आई। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग हैं जो कि SIP इन्वेस्टमेंट को समझते हैं कि भाई बहुत ज्यादा रिस्की है, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आज की डेट में काफी सारे लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि महीने की अच्छी SIP इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। इवन कुछ लोगों ने तो शॉर्ट टर्म गोल्स को भी अचीव कर लिया। अगर आप भी अपनी SIP इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इसके बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री अकाउंट का ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, आप जाके ओपन कर सकते हैं।
या फिर 1-to-1 कॉल भी बुक करना चाहते हैं तो मेरे साथ 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करके अर्ली एज पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट लें और अपनी लाइफ के सारे गोल्स को अचीव कर पाएं। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि स्टोरी जो है हमारी फोकस, स्टॉप द स्टॉपेज। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, फोकस के अंदर एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं, अक्षय एंड सौरभ, स्टार्टेड 10,000 रुपीज इन नवंबर 2003। ये मैं एग्जांपल पुराने क्यों ले रहा हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए कि भाई 2003 में अगर किसी ने स्टार्ट किया तो आज क्या उसकी वैल्यू बन रही है, इस तरीके से। सो आकाश एंड सौरभ जो है स्टार्ट करते हैं 10,000 की एसआईपी नवंबर 2003 के अंदर। आकाश गॉट पैनिक इन द वॉलेटाइल मार्केट एंड इन 2008 एंड 2022 स्टॉप हिज एसआईपी फॉर 2 years। उसने 2 साल के लिए अपनी एसआईपी बंद कर दी जस्ट बिकॉज मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए वो घबरा गया, पैनिक हो गया, राइट। सौरभ कीप डूइंग हिज रेगुलर एसआईपी इन्वेस्टमेंट। सौरभ ने ऐसा नहीं किया, सौरभ ने अपनी इन्वेस्टमेंट को एसआईपी को चलने दिया, राइट। आकाश स्टॉप हिज एसआईपी इन जून 2008 एंड अगेन स्टार्टेड इन जून 2010। अगेन in March 2020 he stopped the SIP and started in March 2022 में। ठीक है, so thus he has accumulated, उसने कितना पैसा इकट्ठा किया, 76 लाख 0.04। ठीक है, एज ऑन अक्टूबर 2023, मतलब कि 20 साल के बाद उसने लगभग 76 लाख रुपीस पैसा एक्यूमुलेट किया। हालांकि दोनों ने सेम टाइम पर सेम अमाउंट से किया था, लेकिन आकाश ने क्या किया, 2 साल इसने बंद कर दिया अपनी एसआईपी को मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए। लेकिन वहीं पे सौरभ की अगर बात करें, सौरभ कंटिन्यूज हिज एसआईपी इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट टर्मोल, मतलब कि उसने ये नहीं देखा कि मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, एंड ही हैज एक्यूमुलेटेड ऑफ 91.39 लाख रुपीस। उससे कहीं ज्यादा पैसा उसने क्रिएट किया एज अक्टूबर 2023। तो आपको यहाँ पर समझना है कि आकाश ने सेम इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब 2 बार रोका तो उन्होंने 76 लाख रुपीस क्रिएट करे, एंड सौरभ ने वही मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं ध्यान दिया, उसने 91.39 लाख रुपीस को जनरेट किया, लगभग 15 लाख रुपए ज्यादा बनाया। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरीके से रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट करते रहना है। ये नहीं देखना कि मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है मैं एसआईपी रोक देता हूं, ऐसा नहीं करना होता। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है, मार्केट आर वॉलेटाइल, एसआईपी वर्क बेस्ट इन वॉलेटाइल मार्केट। एसआईपी तभी आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लाके देती है जब मार्केट के उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं। When market is down, more units are accumulated at the lower price। आपकी जब मार्केट डाउन होती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, आप उसको एक्यूमुलेट कर पाते हो, एंड विच रिड्यूस ओवरऑल परचेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ यूनिट, मतलब कि आपकी जब कॉस्ट कम हो जाती है तो आप उसको परचेज कर पाते हो। ठीक है, हेंस द बिल्ड वेल्थ इन लॉन्ग रन, डोंट स्टॉप योर एसआईपी। आपको यही रिकमेंड करना चाहिए मेरे को कि भाई आप अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एसआईपी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मार्केट नीचे जाए चाहे मार्केट ऊपर जाए, राइट। अब हम बात करते हैं स्टोरी 6 की, अमित। अमित क्या है, मतलब कि हम समझते हैं कि यार ये क्यों एसआईपी के बारे में लोग बोलते हैं कि गलत है या सही है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं कुछ बोलते हैं, तो समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर कंफ्यूज्ड, once decided to start his SIP in mutual fund, but he was so doubtful about correct date for SIP। अब वो SIP स्टार्ट तो करना चाहता है, कंफ्यूज्ड है कि भाई मैं कौन सी डेट से शुरू करूं, कब शुरू करूं, इस डेट को डालूंगा तो कितना पैसा बनेगा, उस डेट को डालूंगा तो कितना पैसा बनेगा। सो आउट ऑफ हिज डाउट ही स्टार्टेड हिज SIP इन म्यूचुअल फंड बाय डिवाइडिंग हिज SIP अमाउंट इक्वली इन 10 डिफरेंट डेट्स। उसने क्या किया, 10 डेट्स को सिलेक्ट किया, मान लीजिए एक तारीख को, फिर 5 को, फिर 3 को, फिर 8 को, इस तरीके से मंथ के 10 दिन ऐसे सेलेक्ट किए। लेकिन उसने देखा आफ्टर 20 years ही इज इन्वेस्टेड जर्नी, ही फाइंड्स कि जो मैंने एसआईपी 1 तारीख को शुरू करी थी उसके अंदर करंट वैल्यू 17.99 लाख रुपीस हो गई, जिसका CAGR लगभग 17.45% था, एंड 4th डेट को जो शुरू करी थी लगभग 17.39% था। तो अगर आप ओवरऑल डाटा देखेंगे तो जो उसने एसआईपी डेट्स रखी हैं, 1 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, तो आप किसी भी डेट पे एसआईपी चालू करते हो, किसी भी डेट पे एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो ओवरऑल रिटर्न्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बहुत फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेज का फर्क आता है। जैसे आप देखें 17.45, 17.39, 17.40, 17.43%। तो उसने एक्चुअल में प्लान तो ये किया था कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा फर्क आएगा, लेकिन 20 साल के बाद ये देखा गया कि भाई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता।
आप अगर शुरू करना चाहते हो, आप लोगों में भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं कौन सी डेट से एसआईपी स्टार्ट करूं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप किसी भी मंथ में स्टार्ट करो, बहुत माइनर सा फर्क आता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें आपको ये सोचना नहीं है, जस्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है, मार्केट आर वॉलेटाइल एंड अनप्रिडिक्टेबल, देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस दैट प्रूव मार्केट आर वॉलेटाइल इन सम स्पेसिफिक डेज ऑफ द मंथ। मतलब कि ऐसा कोई डेट या ऐसी कोई मंथ नहीं है जहां पर मार्केट डाउन जा रही है, कौन सी डेट को जा रही है, अप जा रही है तो कौन सी डेट को जा रही है, किसी को नहीं पता, ठीक है। सो स्टार्ट द एसआईपी इन द डेट ऑफ कन्वीनियंट टू यू, मतलब कि जो आपके लिए कन्वीनियंट है उस डेट को आप स्टार्ट करो। आपको लगता है भाई मेरी सैलरी 30 तारीख को आती है, मेरे को 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप 1 को कर सकते हो। आपको लगता है मेरी जो सैलरी है 7 को आती है, मैं 10 तारीख को अपनी एसआईपी अमाउंट कटा लूं, तो आप 10 तारीख को करा सकते हो। तो सिंपल है कि आपका जो कन्वीनियंस है उस हिसाब से आप उस डेट को पैसा अपना डिडक्ट करा सकते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्टोरी नंबर 7 की तरफ, चेजिंग परफॉर्मेंस। अब कुछ लोग जो है परफॉर्मेंस को चेज करते रहते हैं कि भाई मेरे जो फंड 1 है, जो पहला फंड है, जो दूसरा फंड है, जो तीसरा फंड है, मैंने 10 फंड लिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इस टेबल के अंदर बताने के लिए आपको 17 आपको फंड्स दिखाए हैं। तो भाई मेरे पहले फंड ने मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, दूसरे ने ज्यादा दिए, तीसरे ने ज्यादा दिए। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, आपको बस क्या देखना है कि भाई मेरे फंड्स की रेटिंग क्या है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे से गाइडेंस ले सकते हो। हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके आपको बता सकते हैं कि जो आपने फंड लिए हुए हैं वो आपके क्वार्टाइल रेटिंग के अंदर आता है कि नहीं आता, ठीक है। सो हम आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके थ्रू हम आपको कंप्लीट एजुकेट करेंगे कि भाई आपको किसी भी पर्टिकुलर फंड्स को लेके नहीं जाना है, आपकी परफॉर्मेंस को चेंज नहीं करना कि भाई इसके अंदर ज्यादा रिटर्न जा रही है, इसके अंदर कम रिटर्न जा रही है। सो सिंपल सा फंड है, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है अगर वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि आपकी एसेट क्लास बेटर होनी चाहिए, आपका टेन्योर ऑफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटर होना चाहिए, लंबे समय के लिए हो, आपका अमाउंट इसके अंदर डिपेंड करता है, आपका पेशेंस लेवल देखा जाता है कि भाई कितने पेशेंस, कितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो, ठीक है, तो किसी पर्सन से, किसी एडवाइजर के साथ, आप कंसल्टेंट के साथ आप कंसल्ट करो और तभी आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। मार्केट की टाइमिंग्स को नहीं देखना कि कब जा रही है कब नहीं जा रही है, ठीक है। स्कीम सिलेक्शन भी आपका काम नहीं है, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट की या किसी ना किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो आपको समझना है कि भाई समरी ऑफ ऑल स्टोरीज क्या है, इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट इन राइट क्लास, follow asset allocation as per the risk profile, invest long term, start as early as possible, increase investment amount regularly with top ups, never try to time the market, don't get into the cycle of greed and fear, आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, don't panic the short term volatility, ठीक है, volatility, एंड डोंट चेस परफॉर्मेंस। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, जैसे कि मैं आपको इस प्रॉपर वीडियो के अंदर आपको समझा पाया कि ये चीजों से आपने बच के रहना है। अदरवाइज अगर आप इन सब चीजों के पीछे भागोगे तो आपको हो सकता है उतनी ज्यादा रिटर्न्स या उतने ज्यादा बेनिफिट्स के बारे में ना पता चले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को स्टोरी ऑफ एसआईपी, मतलब कि इसकी कथा के बारे में पता चल सके कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्यों आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बेटर हो सकती है। अगर आप अर्ली एज पे हैं, छोटी एज पर हैं, या आप सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, एसआईपी आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट साबित हो सकती है। आपके गोल्स को पूरा करने के लिए एक अच्छा टूल है जो मार्केट में अवेलेबल है। और आप ये सोचिए कि मार्केट में अगर और भी प्लेटफॉर्म्स हैं या और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, वो आपको उससे ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें। सीएजीआर आपको समझना है कि भाई आपका जो सीएजीआर है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वो आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छा मिल जाता है। अगर आप ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी फिलहाल में हम लोगों को लिमिटेड टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एसआईपी अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं। अगर आप भी उसका अपॉर्चुनिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।